अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था शाम के टाइम पे, मतलब रात ही होने वाली थी, मगरिब से थोड़ी देर पहले का टाइम था। मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। आजकल तो ना यकीन करें कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या बनाया जाए। इस कदर जो है ना वो इस्लामाबाद में गर्मी पड़ रही है। मेरी पूरी ज़िंदगी इस्लामाबाद में गुज़र गई है, यानी कि यहीं पे मैं पैदा हुई, यहीं पे सारा पढ़ाई वगैरह यहीं पे हुई, सब कुछ यहीं पे किया। बस कुछ अरसे के लिए पंजाब गई थी शादी हो के, फिर दोबारा से इस्लामाबाद आ गई। लेकिन इस कदर जो गर्मी है ना मैंने पहले अपनी लाइफ में नहीं देखी। पता नहीं कहाँ से जो है वो इतनी शिद्दत वाली जो गर्मी है वो आ गई है। और अब तो जब से जो है वो बरसात स्टार्ट हुई है तब तो इस उससे भी ज़्यादा जो है ना जून और मई और जून में जो गर्मी पड़ रही थी ना उसे ये था कि आप पंखे के नीचे, कूलर के आगे या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ के आगे बैठ जाए ना तो सुकून हो जाता था। आजकल ख़ासकर ये जो 2 दिन गुज़रे हैं वीकेंड के, यकीन करें जो तो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको आइडिया हो ही गया होगा कि भई इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी। आप कहेंगे भई आज व्लॉग स्टार्ट करते ही इसने गर्मी-गर्मी करना स्टार्ट कर दी है। तो यकीन करें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और ऊपर से ये कि हमारी सोसाइटी पे में इस कदर लाइट जा रही है, कोई हिसाब नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। 3 घंटे जाए, 15 मिनट जाए, 2 मिनट जाए, पता नहीं कोई शेड्यूल नहीं है। जब दिल करता है लाइट चली जाती है, जब मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तब लाइट चली जाती है। मतलब ज़िंदगी जो है ना बंदा बेज़ार हो गई है। मतलब मैं कहा करती थी इस्लामाबाद में कि यहाँ पे मौसम फिर भी अच्छा होता है बाकी पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन यकीन करें कोई हिसाब नहीं है। पंजाब का भी रिकॉर्ड जो है ना वो इस दफ़ा जो है वो तोड़ दिया हुआ है। खैर जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। खाना पकाने को तो आजकल यकीन करना दिल करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि खाना होता है कुछ ना कुछ। तो काफ़ी दिन बाद मतलब हस्बैंड की काफ़ी तबीयत बेहतर हो गई थी तो मैंने कहा चले मज़े का जो है वो कढ़ाई कीमा उनकी फ़ेवरेट जो है एक डिश है, तो मैंने कहा चले उनके लिए वो बनाते हैं। कम स्पाइस के साथ बनाऊंगी, लेकिन ये है कि क्योंकि गर्मी भी है उसके हिसाब से, मौसम भी ऐसा है, तो मैं फिर उसी हवाले से ना हर चीज़ देख के मैनेज करके ही चलती हूँ। तो गर्मी की वजह से फिर मैंने आजकल जो है ना छोटे-छोटे काम ये शुरू किए हैं कि बस जो काम जल्दी-जल्दी हो जाए ना वो कर लूँ। तो बस मैं यहाँ पे चॉपर में मैंने प्याज़ कर लिया था, वरना यूजुअली ये होता है कि मैं ये सारी चीज़ें जो है ना वो हाथ से कट करके ही डालती हूँ। लेकिन क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, दिल करता ही नहीं किचन में ज़्यादा देर खड़े होके काम करने की। तो मैंने कहा चॉपर निकाले हैं, मैंने आप लोगों ने पहले देखा होगा मैंने वो ब्रेड क्रम्ब्स बनाए थे, काफ़ी दिन हो गए थे। थोड़ी-थोड़ी ब्रेड बच जाती थी तो वो फिर वेस्ट हो रही थी काफ़ी दिनों से। तो मैंने कहा नहीं अब मैंने चॉपर निकाला ही है। एक तो ये भी बहुत मतलब बड़ा टास्क होता है किचन में खड़े होके, अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन आपने निकालनी हो ना कैबिनेट से और उसको निकाल के फिर दोबारा उधर सेट करना, ये सबसे बड़ी एक मेरे लिए टेंशन होती है। मैं उससे बेहतर यही होता है कि मैं जो है ना वो हाथ के साथ ही काम जो है वो सारे चला लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं ब्रेड भी ख़राब हो रही है और साथ मेरा जो है वो खाने का काम भी जो वो हो जाएगा। अच्छा आजकल मैं खाने में ऑयल बहुत ज़्यादा कम डाल रही हूँ। एक तो गर्मी है और ऊपर से मतलब डॉक्टर्स ने हस्बैंड के लिए ये थोड़ा-सा जो है ना वो ऑयली खाना और इस तरह की जो चीज़ें, क्योंकि आपको पता है बुखार के बाद आपकी वीकनेस हो जाती है और फिर मैदा भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो चुका हुआ होता है। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोबारा आहिस्ता-आहिस्ता उनको खाने पे लेकर आऊँ और साथ उनकी मर्ज़ी की चीज़ भी बनाऊँ और थोड़े से कम मसालों के साथ, जिससे उनको खाने में, उनको डाइजेस्ट करने में जो है वो थोड़ी-सी आसानी हो। क्योंकि ये दलिया और नरम ग़िज़ा खा-खा के आपके जिस्म में ताकत तो नहीं आती है। ताकत फिर भी आपको जो है ना वो इस तरह से खाने से ही आती है। तो मैंने कहा चलें एक वैसे मेरा कोई मूड नहीं था। इस रेसिपी के दौरान भी यकीन करें कोई 3 दफ़ा जो है वो लाइट जा चुकी हुई थी। मतलब मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, ऊपर से आजकल ज़ाहिर-सी बात है फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा व्लॉगिंग का गर्मियों में, तो फिर वॉइस ओवर करनी होती है गर्मी में तो बस बुरा हाल हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि नहीं मैंने अब अपने व्यूज़ के साथ प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो व्लॉग ज़रूर डाला करूँगी। तो बस फिर जो छोटा-सा एक व्लॉग बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर लेती हूँ। अच्छा जी रेसिपी की तरफ आते हैं। प्याज़ मैंने ले लिए थे 2 से 3
और उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। उसको मैंने कलर नहीं दिया था, बस हल्का सा उसका कलर चेंज हुआ था, मतलब पिंकिश टोन में आ जाए तो आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। लहसुन अदरक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, इससे ये होता है कि खाने का टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। उसके बाद मैंने नमक और ज़ीरा डाल के और कीमा डाल के जो है उसको मैंने ढक के रख दिया था। कोई पानी नहीं डाला था, उसी के बीच ही कीमा अपना पानी जो है वो छोड़ेगा और साथ-साथ वो लो फ्लेम पे वो गलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद फिर जब तकरीबन 50 टू 60% आपको लगे कि कीमा गल चुका हुआ है, तो बाकी के जो स्पाइस में मैंने डाला था सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, बिल्कुल पिंच सी मैंने ना पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी और सूखा धनिया, बस ये सारी चीज़ें डाल के उनको अच्छे से मैंने फ्राई किया। और उसके बाद मैंने ये चॉपर के बीच ही जो है वो टमाटर और हरी मिर्चों का जो है वो मतलब चॉप कर लें या पेस्ट कर लें, जैसे आपको जो बेहतर लगता है वो आप कर लें। चॉप करेंगे ना तो ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा, वरना पेस्ट बनाएंगे तो वो फिर वो ग्रेवी वाली साइड पे वो चीज़ चली जाएगी। मैंने ग्रेवी वाला बिल्कुल नहीं बनाया था। ये आप तवा कीमा भी कह सकते हैं, कढ़ाई कीमा भी कह सकते हैं। मतलब इसका आप ये ज़रा थोड़ा सा ड्राई होता है, तो मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने थोड़ा सा एडिशन किया था कुटी हुई लाल मिर्च डालने का, लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ काली मिर्च डली हुई हो तो उनको इस तरह से खाना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बस फिर मैंने ढक के रख दिया। आप देख लें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो अगर देखा जाए तो इसके बीच कढ़ाई के बीच ऑयल तो ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा होता ही है। आप चाहें तो ज़्यादा डाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि हस्बैंड के लिए बनाया था स्पेशली, तो फिर थोड़ा-सा उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए ही मैंने उस जो है वो चीज़ बनाई थी। तो बस यहाँ पे उसको अच्छे से मैंने फ्राई करने के बाद उसको फिर दोबारा से मैंने यहाँ पे जो है वो देखें बिल्कुल लास्ट में थोड़ी-सी काली मिर्च डाली थी। मतलब काली मिर्च भी जो डाली है ना वो बिल्कुल थोड़ी-सी डाली है। क्योंकि ज़्यादा जो स्पाइसी है ना वो भी आजकल गर्मी में आपको पता है और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस ये कि ये बनाया था, लेकिन ये कि एंड टाइम पे महक की अपनी फ़रमाइश आ गई कि आपने लास्ट टाइम जो जो है वो आलू के कबाब बनाए थे, तो मुझे सेम वैसे ही जो है वो कबाब साथ बना कर दें। तो गर्मी में अगर आप किचन में काम कर रहे हैं और ऊपर से कोई फ़रमाइश आ जाए तो यकीन करें गुस्सा भी आता है और फिर ये होता है कि यार अब नए सिरे से मुझे यहाँ पे आके ऐसा लगा कि बस जी मेरा काम ख़त्म हो गया, लेकिन जो है वो अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। आटा वगैरह मैंने गूँथ दिया, साइड बाय साइड जो काम हो रहे होते हैं वो तो फिर मैं वही बात है, मैं ख़ास व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। उसका रीज़न यही है कि एक तो लाइट नहीं होती है, फिर बंदा तंग होता है कि यार क्या मैं यहाँ से शूट लेना था, आधा शूट लिया और आधा शूट लिया ही नहीं गया। तो जिसकी वजह से फिर मैं जो हूँ ना वो बस इसी तरीके से जो है वो बस रेसिपी की तरफ ध्यान दे रही हूँ, व्लॉगिंग की तरफ अभी फ़िलहाल मैं ध्यान नहीं दे रही। क्योंकि एक तो सुबह के टाइम पे ज़्यादा क्लीनिंग का व्लॉग होता है, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं बनाती, महत सोया हुआ होता है तो बस फिर इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती, लाइट वगैरह ऑन नहीं करती। और व्लॉगिंग आपको पता है लाइट्स के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है, अंधेरा आपको क्या नज़र आएगा, क्या देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे बस जी मैंने वेजिटेबल जो जो मेरे पास थी घर पे अवेलेबल उस टाइम पे जल्दी से मैंने प्रेशर में आलू जो है तो वो बॉयल किए और साथ ही मैंने जो है वो चिकन भी साथ ही बॉयल करने के लिए रख दिया था। आलू और चिकन दोनों मैंने बॉयल किया। मतलब जो-जो चीज़ें मेरे पास घर में लेफ़्ट ओवर पड़ी थी ना, तो फिर मैंने उसी के साथ महत को जो है वो कबाब बना दिए। और फिर मज़े की बात ये है कि फिर महत उस टाइम पे मुझे तंग करता है जब जिस टाइम पे ना मैं मेंटली तौर पे ना थकी हुई हूँ या फिर मुझे गर्मी बहुत लग रही हो। वो फिर ऊपर से फ़रमाइश उसकी ये थी कि मुझे शेप भी वही वाली चाहिए जो लास्ट टाइम आप लोगों ने आपने जो है वो बनाई थी। मतलब बंदा पूछे खाना तो आप गोल शेप में भी खा सकते हैं, लेकिन बस होता है ना कभी-कभी बच्चों को होता है अट्रैक्ट करती है कि चीज़ अच्छा ये ख़ास शेप में बनी थी, तो उसने यही कहा कि मुझे डायमंड शेप में दोबारा से उसी तरह बना के दें। तो मैंने उसे थोड़ा-सा गुस्सा भी किया कि भई अब मैं कटलेट्स बना रही हूँ आपके लिए, आलू के कबाब बना रही हूँ, तो आप खा लें ऐसे। उसने कहा नहीं मुझे शेप भी वैसी ही चाहिए। तो फिर मेरे हस्बैंड इस टाइम तक क्योंकि आ चुके हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा जो कह रहा है वो कर लो, ज़्यादा ना बनाओ बस थोड़े से बना लो ताकि जो है कि वो मतलब ये होता है ना बच्चे भी आजकल ना घर में रह के तंग आ गए हैं। इस दफ़ा ये हुआ है कि किसी ख़ास रीज़न की वजह से हम लोग कहीं पे भी बाहर आउटिंग पे नहीं जा सके हैं। तो वरना ये होता है कि समर वेकेशंस आती हैं तो फिर हम लोग बच्चों को बाहर लेकर जो है वो चले जाते हैं और बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल भी, और कुछ गर्मी ही इतनी ज़्यादा थी, नॉर्दर्न इलाकों में तो कोई हाल ही नहीं है, इस कदर रश है, इस कदर रश है। एक दफ़ा प्लान बना था हम लोगों का,
जाने का, लेकिन ये कि फैमिलीज़ के साथ जो है ना इन दिनों में मतलब बंदा ज़लील हो जाता है जाके ना, इतना रश और बहुत मतलब छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिर-सी बात है हम लोग अकेले तो नहीं जाएँगे। भाई लोग और भाभी वो लोग सब जाएँगे, तो उनके बच्चे छोटे हैं, तो बच्चे फिर तंग करते हैं, तो फिर सारा आपको पता है पिकनिक का प्रोग्राम जो होता है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे ये जी महत की फ़रमाइश पूरी हो रही थी और मज़े के जो कटलेट्स हैं वो भी बन गए थे। रोटी मैं बना चुकी थी, बस ये लास्ट का मोमेंट था। बस इसके बाद फिर मुझे ये होता है कि मैं साथ-साथ बर्तन साथ वॉश कर रही होती हूँ कि मुझे जो है ना बाद में दोबारा से किचन में आके स्पेशली जो है ना वो काम ना करना पड़े। बस आजकल काम चोरी हो रही है। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मतलब मुझे आप ये बता दें, अगर आप लोगों को मेरी सिर्फ रेसिपीज़ देखना पसंद है तो फिर मैं रेसिपीज़ की तरफ ही रहूँगी, और अगर आपको मेरी व्लॉगिंग भी देखनी है तो फिर साथ में मैं व्लॉगिंग भी साथ रखूँगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।